एवरीवन। जीरो से इंग्लिश सीखने की श्रृंखला में आज हमारा तीसरा दिन है और हमने पिछली क्लास में नाउन के बारे में बात की थी। आज हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन यानी सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर हम करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा इत्यादि शब्द आते हैं। A pronoun is a word that you use to refer to someone or something। यानी सर्वनाम वह शब्द है जिसका उपयोग आप किसी व्यक्ति, वस्तु को संदर्भित करने के लिए करते हैं। और जब आपको संज्ञा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है तब हम अक्सर यह देखा गया है कि हम उसके स्थान पर सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर यह, वह, कुछ और मैं। यानी जब when we are not willing to use noun, in place of that we use pronoun। Examples are it, she, something and myself, etc. Pronoun is used in the place of a noun. It substitutes the noun in a paragraph or piece of writing to avoid repetition of the noun। यानी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है और यह संज्ञा की पुनरावृत्ति को बचाने के लिए पैराग्राफ के अंदर लेखन के टुकड़े में संज्ञा को प्रतिस्थापित करता है। यानी जब हम कोई लेख लिख रहे हैं, जब हम कुछ पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हैं, उसमें यदि हमने एक बार संज्ञा का इस्तेमाल कर लिया है तो दूसरी बार हम सर्वनाम का यूज कर सकते हैं। यानी हमने यदि नाउन का यूज कर लिया है तो दूसरी बार हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन रूप में किया जा सकता है। यानी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में इसका यूज हम कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट एंड इंटरोगेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो दर्शाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, फॉर्मल, लेटर, एक्सेट्रा। रिलेटिव प्रोनाउन जो हमें रिलेट करते हैं किसी चीज से, जैसे हु, whom, whose, what, which, that, etc। इनडेफिनेट प्रोनाउंस भी होते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, वन, समथिंग, समवन, समबडी। एंड इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न पूछने के तौर पर भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हु, whom, whose, what, which, whose pen is this। है ना। तो इस प्रकार से हम प्रोनाउन का यूज अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से। Types of pronoun with examples। Pronouns can be classified into different types based on their function। यानी हम उसको कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार में प्रोनाउन को वर्गीकृत कर सकते हैं। सर्वनाम के विभिन्न प्रकार हम देखेंगे अगली स्लाइड के अंदर कि वो किस प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सर्वनाम है या प्रोनाउन है वो पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है। पर्सनल में आता है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, एक्सेट्रा। पर्सनल प्रोनाउन पॉसेसिव जो किसी का पोजेशन बताते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव यानी जो प्रश्न पूछते हैं। इंडेफिनिट यानी जो निश्चित नहीं होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमें विभाजित करके संज्ञा को विभाजित करके बताते हैं, जैसे ईच बॉय, एवरी गर्ल, ईदर, नीदर, एवरी, नन। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रिलेटिव मीन्स हु, whom, whose, which, that, etc। आगे हम इसके बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस यानी सापेक्ष सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे relative pronouns are pronouns that are used to relate one part of the sentence to another। Example of the relative pronouns are that, which, where, when, why, what, whom and whose। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण आप यहाँ पर देखेंगे और इनको हम यूज करना भी सीखेंगे। उसके बाद आता है पॉसेसिव प्रोनाउन।
पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनका प्रयोग स्वामित्व दर्शाने के लिए किया जाता है, और यह फिर हम ये कहें साधारण भाषा में कि यह बताने के लिए कि वह वस्तु किसकी है, उसका किस अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी बताना चाहते हैं कि यह वस्तु मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है या फिर किसी और की है। यह बताने के लिए हम पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ पजेसिव प्रोनाउन यू कैन सी माइन। दिस बुक इज माइन। तो माइन यहाँ पर क्या बता रहा है? पोजेशन बता रहा है, यह किताब मेरी है। शोज ओनरशिप ऑफ द बुक। योर्स। दिस इज दिस योर पेन। तो अब आपको यह बताने के लिए यहाँ पर योर ओनरशिप बता रहा है कि यह क्या, यह पेन तुम्हारा है। हिज। दिस कार इज हिज। तो शोज ओनरशिप ऑफ द कार, यह बताता है कि यह उसकी कार है, यानी ही या पुल्लिंग यहाँ पर दर्शाता है हिज, और यदि स्त्रीलिंग होता तो हर्स होता। हर्स। द आर्स। द हाउस इज हर्स। द हाउस इज हर्स। शोज ओनरशिप ऑफ द हाउस। देयर्स दे के संदर्भ में आता है। द बाइक इज देयर्स। सो यह उनकी बाइक है, यानी बहुवचन के तौर पर हम इस पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दे के साथ देयर्स, ही के साथ हिज, शी के साथ हर्स, यू के साथ योर्स, और आई और माई के साथ माइन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी इस प्रकार के सर्वनाम जिनका उपयोग वाक्य में विषय को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि मैं स्वयं, स्वयं, है ना। तो यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, एक्सेट्रा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जैसे कि अगर सब्जेक्ट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई, है ना, और ऑब्जेक्ट के तौर पर मी, माई सेल्फ, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो अगर राम है तो ही लगाएंगे, राधा है तो शी लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट वाक्य में आया हुआ है उस सब्जेक्ट को संदर्भित करने के लिए, उस शब्द के बारे में बात करने के लिए दोबारा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही विदित है, डेमोन्स्ट्रेट करना यानी प्रदर्शन करना, दिखाना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। किसी विशेष प्रकार के ऑब्जेक्ट को यदि हम पॉइंट करके या उसके सामने हम अपना इंडिकेशन दे करके बताते हैं कि वह वस्तु मेरी है, तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आता है। यदि वस्तु एक है तो दिस लगाएंगे, यदि वस्तु अधिक है तो दीज लगाएंगे। लेकिन यदि वस्तु पास में है, इफ इट इज नियर, तो हम एक वस्तु के लिए दिस लगाते हैं, अधिक वस्तुओं के लिए दीस लगाते हैं। यदि वस्तु दूर है तो एक वस्तु के लिए दैट लगाते हैं और अधिक वस्तुओं के लिए हम दोस लगाते हैं। तो आपने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। Interrogative pronouns. Interrogative pronouns are pronouns that are used to ask questions. Some examples of interrogative pronouns are who, what, when, why, where, etc. यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो इनका प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, जैसे कौन, क्या, कब, क्यों, कहाँ, है ना। इस प्रकार से हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल